कुंडलनी के सवाल जवाब। गौरी कुंडलनी माँ ने अपने से सवाल किए हैं और उसके जवाब भी बताए हैं, जो हम सभी को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, जिन सवालों के जवाब आप हमसे पूछ रहे हो और हमें आत्मसात करवा रहे हो, वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में, हमारी आचरण में, हमारी व्यवहार में, कण कण में कार्यान्वित करा दीजिए। श्री माता जी, हमारे अलावा जितने भी व्यक्तियों तक, जीव जंतुओं तक यह ज्ञान पहुंच रहा है, उन्हें भी वह अनुभव प्रदान करने की कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। गणेश साक्षात ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आदिशक्ति श्री माता जी का पहला सवाल है, वर्तमान क्षण में हाल ही में द पावर ऑफ नाउ नामक पुस्तक पढ़ी। ऐसा लगता है जैसे लोग अतीत और भविष्य में भ्रमित हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि वर्तमान क्षण में कौन है। क्या आप वर्तमान क्षण के बारे में बात कर सकते हैं? यह सवाल आदिशक्ति ने सहजियों से पूछा है। श्री माँ ने जवाब दिया है, हाँ, वर्तमान में हमें रहना है। व्यक्ति को वर्तमान को स्थानांतरित करना है, लेकिन आप वर्तमान में नहीं हो सकते। स्वभाव आप नहीं हो सकते, स्वभाव के रूप से भी नहीं हो सकता है। आपके पास एक ऐसा विचार है जो आपको वर्तमान से गिरा देता है। एक सीधा अतीत से या शायद भविष्य से आता है। जो विचार है, एक तो हमारा पास्ट भूतकाल से जुड़ा होता है और एक ऐसा होता है कि वो हमारा भविष्य काल से जुड़ा है, कोई भूतकाल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मनुष्य के चित्त में तो कभी कोई विचार रहते ही नहीं है। यह विचार चित्त में आते हैं तो हमें जिस शिखर पर जाना है, जिस शिखर पर हमें छलांग लगानी है, वह शिखर तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। इन विचारों के केंद्र में एक चीज है, उस चीज का नाम आदिशक्ति ने मौन बताया है। जितना समय हम मौन रहते हैं, उतनी बार हमारी कुंडलनी उठती है और विचारों के बीच में रिक्त स्थान को बढ़ा देती है। विचारों में जो एक के बाद दूसरा, दूसरों के बाद में तीसरा, यह जो निरंतर विचारों की क्षमता मानव के अंदर विकसित होते रहती है, इस विचारों से वह शांत हो जाता है यदि मौन में विराजित है तो। और इस मौन को विचारों से परे जाने में भी श्री माता जी
जो विचारों का एक अंतर होता है इसमें। आज 1 मिनट की, कल 2 मिनट की, ऐसा करते करते यह अवधि बढ़ते चली जाती है। आप लोगों को ध्यान के अंदर बताया गया था कि जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान के पश्चात हमें अपने चित्त से आदि शक्ति की चरणों में बने रहना। ये नहीं कहा गया किसी को भी कि आप ध्यान में बैठे रहिए, वहां से हिलिए मत, उठिए मत। ये नहीं कहा गया, पर चित्त से अपनी सहस्त्रार में आदि शक्ति के चरणों में खुद को देखने के लिए बताया गया है। जब यह अवस्था हमारी आज 5 मिनट की, कल 10 मिनट की, फिर 15 मिनट की, ऐसा करते करते जब यह बढ़ जाती है तो यह ऊंचाई हम प्राप्त कर लेते हैं। हम किसी भी तरह का कार्य करते हो दिनचर्या में, जितने भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उन दिनचर्या के माध्यम से हमें अपनी कुंडली के ऊपर कितनी बार चित्त जा रहा है, हमारी माँ के पास कितनी बार चित्त जा रहा है, यह हमें देखते आना चाहिए। उसका तरीका आप लोगों को आदिशक्ति का से साथ वार्तालाप करने का बताया गया था। आज यदि हम घर में अकेले हैं तो हमारा मन करेगा कि थोड़ा टीवी देख लूं, थोड़ा मोबाइल देख लूं, कभी पड़ोसी के घर चले जाओ, कभी किधर चले जाओ। पर हमारी माँ को तो जिस सिंहासन पर हमने सजा कर रखा है वो 24 घंटे वहां कैसे रहती होगी। हम तो ध्यान की पुरताई उसके पास जाते हैं। तो ध्यान के अलावा भी हमें अपने माध्यम बनाते आने चाहिए कि हम माँ से निकट कैसे जा रहे हैं, दिनचर्या में सुधार कैसे लाना है, यह भी आप लोगों को बताया गया है। तो इस तरह से जब हमारी उसी के ऊपर कंसंट्रेशन रहता है, उसी के ऊपर हमारी मेहनत रहती है, कहीं भी घर में हो चाहे बाहर रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। घर में है तो भी हमें अपने माध्यम बनाते आने चाहिए, और बाहर भी है तो अपने माध्यम बनाते आने चाहिए। यदि यह माध्यम बढ़ रहे हैं तो हमारे विचारों को बहुत जल्द ही विराम लग जाएगा। हम अंदर से शांत होते चले जाएंगे। कभी कभी हम सभी ने प्रार्थना की थी कि गौरी कुंडलनी श्री माता जी हमारे अंदर वह शांति भर दीजिए, विश्व के सारे संतों के अंदर वह शांति भर दीजिए, जिससे कि संपूर्ण विश्व में जितनी भी अशांति वो समाप्त हो जाए। तो हमें अंदर से शांत होना है। शांत होने के लिए फिर वही चीज आएगी कि हमें मौन रहना है। कहाँ पर हमें मौन रहना है, कहाँ पर हमें अपनी आवाज खोलनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सारा कार्य विवेक का है। तो ये जो सुबह की प्रार्थना है ये तो मेरे जीवन में बहुत अनुभव भी सिद्ध हुई है। श्री माँ आज प्रतिदिन यह 2-3 साल से यह प्रार्थना निरंतर करवाती है, तो कोई ऐसी चीज आंखों के सामने नहीं आती, कोई ऐसे शब्द कानों में नहीं पड़ते, कोई ऐसा वर्ड बाहर नहीं निकलता है कि जिससे किसी का कष्ट हो। जितना पूर्ण हृदय से अपन बोलते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आप सामूहिकता में ध्यान को नहीं भी आ पाते हो तो व्यक्तिगत स्तर पर तो भी आपको यह प्रार्थना विश्व के लिए करनी है। माँ, मुझे जैसा बनाना है वैसा बना दो, जो मुझे बोलना है वही शब्द कहलवा दो। ये नहीं, जब हम विश्व के लिए मांगते हैं तो माँ भागी दौड़ी चली आती है। माँ बेटा बुलाए और दौड़ी चली आए। अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाती। जब दूसरों के लिए अपने आंसू निकलने चालू हो जाएंगे तो परमानंद ही शुरू हो जाएगा। जितने भी आचार विचार व्यवहार आप लोगों के साथ होते हैं, यह एक सबसे बड़ा अनुभव आप लोगों के लिए रहेगा समझने के लिए। बिना सोचे समझे हम जागरूक हो रहे हैं, तो यह किसी जंग से कम नहीं है। जंग के रूप में इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जंग यानी अंदर की
मौन अवस्था, ये कोई ढाल तलवार जैसी कोई चीजों का लेकर के ये युद्ध के मैदान में नहीं उतरना है। हमारा जीवन ही इतना बड़ा युद्ध का मैदान है कि इसको विजय होने के लिए बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। इसके ऊपर हमें जागरूकता आनी चाहिए। अंदर से हम कितना शांत हो पा रहे हैं, जितना अंदर से शांत होते हैं उतना अपना हृदय खुलता चला जाता है। ओपन यूर हार्ट। क्या होगा, आज एक शब्द मैंने बोला, दो शब्द आपने बोले, दोनों भी परेशान हो गए। परेशान हो गए तो परेशान होने में क्या आ गई हमारी आत्मा। आत्मा दुख गई तो सहस्त्रार कहाँ मिला। पर यदि एक व्यक्ति शांत रह रहा है, कोई भी हो, वो घर का हो बाहर का हो, शांत रह रहा है तो उसको समय अपना जवाब दे ही देगा। इतना फर्क पड़ेगा कि किसी को 2 दिन पहले मिलेगा, किसी को 2 दिन बाद मिलेगा। उसके दरबार में जो लाठी है, वो लाठी गिरती सभी पर है, पर ऐसी गिरती है कि किसी को आवाज तक नहीं आती। ऐसी गिरती है कि वो उफ तक नहीं कर सकता है। ऐसा हमें अंदर से मौन होना है। वर्तमान क्षण के बारे में बात करना है, वर्तमान क्षण के बारे में सोचना है। कई भाई बहनों को बताया जाता है कि 2 घंटे बाद का भी मत सोचो, 2 घंटे पहले का भी मत सोचो। अब भी क्या है, अभी प्रेजेंट, जस्ट टाइम जो चल रहा है वो, ये यदि सही है तो सही है। इसके ऊपर आप लोगों को उदाहरण भी दिया गया था कि अरे मुझे कोई फंक्शन में तो नहीं जाना है, मुझे मंजीत ने साड़ी मांगी है, कहीं पहन जाना है क्या, मैं एक बार देख लूं। क्यों, अपने पास में एक ही साड़ी है क्या? मंजीत ने साड़ी मुझे मांगी तो मेरे पास में क्या साड़ियों की कमी है क्या? इस तरह की हमारी जो व्यवहार होते हैं, ये जो आचरण होते हैं, ये हमें परमानंद से दूर ले जाते हैं। ठीक है, मंगली ना, हाँ ले ले, तू पहन ले, आ गए समय कोई बात नहीं, और कोई देख लेंगे। ज्वेलरी का, कपड़ों का बहुत से उदाहरण आप लोगों को समझाए गए हैं। प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में जो आनंद है वह किसी चीज में आनंद नहीं है। और यही आदत हमें विचारहीन जागरूकता की ओर प्रबुद्ध कराती है, स्थापित कराती है। और इसी चीज के अंदर हम किसी भी प्रकार का विचार नहीं सोचते हैं, करते हैं, सिर्फ करते चले जाते हैं। करने मन में आया बस उसको कर डाला। इसके माध्यम से हमें कई बार कठिनाइयों का सामना भी उठाना पड़ता है। बिना सोचे समझे आप कैसे कर लेते हो, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, पर हमारी आत्मा हमें क्या ग्वाही दे रही है, हमारी आत्मा हमें क्या मार्गदर्शन कर रही है, इसे हमें समझना है और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है आदिशक्ति का। आदिशक्ति से सरजियो ने पूछा है, क्या आप वास्तव में उस स्तर पर होने के बाद अन्य मनुष्यों को ठीक करने में सक्षम हो? यदि हम सहस्त्रार के सहयोगी हैं तो घर बैठे ही हम उस विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति हो चाहे घर में बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसे ठीक कर सकते हैं। पर हम एनी टाइम वर्तमान में नहीं रह सकते, कभी अपने परिवार वालों की वजह से, कभी अपने बच्चों की वजह से। अभी अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया, बवाल कर कर गए, सुनती नहीं है, करवाती नहीं है।
वो भी सुनने को खाली नहीं रहता और ये भी सुनने को खाली नहीं रहते, साक्षी भाव में बने हुए हैं, क्या है, घर में शांति बनी हुई है। तो जब इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते, साक्षी भाव की अवस्था अवस्था जो है, यह सहयोग की अवस्था है। अभी अभी उसने देखा कि पापा मम्मी को डांट कर गए हैं, अब देख बेटा तुझे करना है तो करना है, और नहीं तो बस तू देख क्या करना है। ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करवा ले, बार बार की वही दिक्कत रहेगी। समझा कर छोड़ दिया, हाँ मम्मी कर दूंगा। सहस्त्रार में बने हुए थे, ध्यान चल रहा है, ध्यान चल रहा है, चित्त बना हुआ था ध्यान के अंदर। शरीर से, स्वरूप से, नाम से भले ही मैं यहाँ पर अब्सेंट होगी, पर चित्त से प्रेजेंट थी। श्री माँ ने उसके मुख से करवा लिया वो कार्य। वास्तव में उस स्तर पर होने के बाद मनुष्य को ठीक करने में सक्षम है क्या? श्री माता जी जवाब देते हैं, बिल्कुल, वे ठीक हो जाते हैं। वे दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। हमारे पास बॉम्बे में एक अस्पताल भी नहीं है। एक और हम में होने जा रहे थे, जहाँ हम चार्ज नहीं करते हैं, जहाँ हम उन्हें किसी भी इलाज के लिए चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि उनका अपना बिजली काम करती है। लेकिन उनके भोजन और उनके छतों के लिए आप चार्ज कर सकते हैं, अन्यथा उनके जागरण के लिए या उनके इलाज के लिए नहीं। जिस स्थान पर श्री माता जी रुके हुए थे, उस अस्पताल में एक और स्वयं विराजित थे। श्री माता जी तो आदिशक्ति स्वरूपा थी, उन्हें पता होता था आज वो कहाँ पर भी रहे, उसे पता चल जाता था। यदि पूर्ण हृदय से कोई आवाज निकालता है तो वह करुण पुकार से, जिस स्थान में वो बना हुआ था, आज हॉस्पिटल में बना हुआ है, तो हॉस्पिटल के अंदर भी मान लो किसी को साफ सफाई वाला होता है, अपने क्या बोलते हैं, नंबर लगाने वाला होता है, सलाइन लगाने वाला अलग होता है, देख रेख वाला अलग होता है, काफी टाइप के व्यक्तिगत होते हैं। उन लोगों को देने सैलरी देने के लिए तो चार्ज देना ही पड़ता है। तो ऐसे जगह पर यदि हम इलाज नहीं कर सक रहे हैं तो क्या हो गया, पर उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक रूप से हम ठीक कैसे करेंगे, फिर वही हमारा आचरण आ गया। आज डॉक्टर यदि अपने से अच्छा व्यवहार करता है, दो शब्द अच्छे बोलता है, तो आधी बीमारी तो ऐसे ही भाग जाती है। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद क्या करता है? आत्म साक्षात्कार के बाद क्या करता है? क्या वह सर्वोच्च है? साजी भाई बहनों ने आदिशक्ति से सवाल किया है। आत्म साक्षात्कार के बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि वे सामाजिक नहीं हो सकते। आप सामूहिक रूप से, पहले सामूहिक रूप से जागरूक हो जाइए। सामूहिक रूप से जागरूक होना मतलब तीनों नाड़ियां, सातों चक्र हमारी सहस्त्रार में जब विद्यमान हो जाते हैं तो इसको जागरूकता बोला गया है, इसी को आत्म साक्षात्कार बोला गया है। जब यह जागरूक हो जाते हैं तो सर्वप्रथम हमारे देवी देवता आशीर्वाद ही देते हैं। जितने यहाँ पर वो शक्तिपीठ जागृत है, वो पॉजिटिव ऊर्जा का हमें अनुभव प्रदान करती है। जितना वो हमारे सूक्ष्म शरीर में जाती है, उतना ही वह बाहर निकलते चली जाती है नेगेटिव ऊर्जा। इस तरह से हमें सामूहिक होना
पड़ेगा। सामूहिक यदि हम नहीं हो पा रहे हैं तो जागरूकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि कोई दूसरी जागरूकता नहीं है। सहस्त्रार में यदि बने हुए हैं, सहस्त्रार में आत्म साक्षात्कार पाने के बाद में आप लोगों को पूछा जाता है, आपको अनुभूति हुई, सहस्त्रार में कुछ लगा? जब उसका जवाब हाँ में आता है तो यही मीनिंग है उसका कि आपकी कुंडलनी जागृत हो गई। और जब यह कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है और यहाँ पर ही उसको विद्यमान होने के लिए उसी क्षण यदि निवेदन कर दिया जाता है, उसी क्षण यदि उस भाई बहनों को बताया जाता है कि गौरी कुंडलनी माँ, आप युगो युगांतर के लिए हमारी सहस्त्रार में जागृत हो जाइए। या जो सहयोगी को आप आत्म साक्षात्कार देते हो, उस सहयोगी को यदि आप बोलते हो कि आपका पूर्व काल जो भी दुख, परेशानियां, तकलीफें थी, आदि शक्ति ने वो सारी अपने चरणों में ले ली है। अब आप सिर्फ आनंद में रहिए, खुश रहिए और सिर्फ माँ, कोई बात रहे तो माँ से वार्तालाप कीजिए। तो ये बात यदि हम खुद भी कर रहे हैं या नए साधकों को भी यदि हम सिखा रहे हैं तो वह सहस्त्रार का सहयोगी बहुत जल्द ही बन जाता है। आदत लगने में तो समय नहीं लगती। अच्छी आदत लगाओगे तो बुरी आदत लगेगी नहीं, और बुरी आदत लगाओगे तो अच्छी आदत लगेगी नहीं, फिर वही चीज आ गई। तो हमें, जो भी भाई बहन रियलाइजेशन का कार्य करते हैं, उनके लिए स्पेशल निवेदन है इस आत्मा का। श्रीमान यह ज्ञान तेजस्विता में लाया है तो इसे बढ़ाना है। जजमेंट का समय चल रहा है और जजमेंट के समय में भी यदि हम प्रबुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, उस प्रकाश में प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं, तो भी हमारी जागरूकता नहीं है। और जागरूकता नहीं है तो फिर वही मौन की अवस्था में चले गए। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सागर है और आदिशक्ति महासागर है। कब? जब जागृत है तब। पर जागृत ही नहीं है और आप कहोगे कि हम सागर है, तो यह मिथ्या बात है। सहस्त्रार में बने हुए तो सागर में आनंद ले रहे हैं और पूर्ण सूक्ष्मता में उतर गए। सूक्ष्मता में हम देख पा रहे कि आज हमने कितनों को गलत किया, कितना अच्छा किया, बारीकी से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो वो हमारी गहराई हो गई, जिसे महासागर आदि शक्ति ने बताया हुआ है। इसे हम सामूहिक चेतना बोलते हैं। इस सामूहिक चेतना के माध्यम से हमें जागरूकता में स्थापित होना है। फिर वही बात आएगी, ये आदत मुझ में भी नहीं है, इस आत्मा के अंदर यह आदत नहीं पड़ी है, पता है पर भूल जाते हैं। तो एक आदत, दोनों हाथ अपने हृदय की लेवल पर ले लीजिए और लेने के पश्चात एक ही सवाल आदि शक्ति से कीजिए। जागरूक होने के पश्चात दोनों हाथ हृदय की लेवल पर ले लीजिए और लेने के पश्चात सिर्फ एक ही सवाल हमें करना है। हे गौरी कुंडलनी माँ, आप कहाँ हो? हमें दर्शन दीजिए। जिस स्थान पर हमारी आदि शक्ति श्री माता जी विराजित है, उस स्थान में हमें ठंडी ठंडी अनुभूति होगी या गुदगुदी सा हमें अनुभव फील होगा। अपने हाथों में बोलो चाहे अपने शरीर के अंदर गुदगुदी सी अनुभव होता है। और जिस स्थान में गर्म चैतन्य आ रहा है तो गौरी कुंडलनी माँ, यहाँ पर भी आप अपनी निर्मलता जागृत कर दीजिए। विश्व के सारे संतों में जिस जितने भाई बहनों के अंदर इस स्थान में
अशुद्धता है उसे निर्मलता में परिवर्तित कर दीजिए, तो खुद का भी अच्छा हो जाएगा, दूसरों का भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हमें बार बार पूछते आना चाहिए। ये आदत हम सभी को लगानी है। यदि हम यह आदत लगा पा रहे हैं तो निरंतर ध्यान में है। जब गौरी कुंडलनी माँ के पास जा रहे हैं तो ध्यान चल रहा है, आदि शक्ति को स्मरण कर रहे तो ध्यान चल रहा है। अभी अभी आप लोगों को बताया गया था कि हमें अपने माध्यम बनाते आने चाहिए। हम घर में हो चाहे बाहर हो, कितना समय लगता है अपने हृदय के ऊपर हाथ लेने के लिए। थोड़ा सा समय देख करके अपना चांस मार लेना, कहीं पर भी रहो। गौरी कुंडलनी माँ आप कहाँ हो, हमें दर्शन दीजिए। इतना ही सवाल है। यदि हम यह वॉच करते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारा अटेंशन जा रहा है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, सच में उस गौरी कुंडलनी माँ के पास जाते जाते पूछते पूछते ऐसे अंदर चले जाएंगे, सूक्ष्मता में चले जाएंगे, शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। नहीं बता सकती हूँ आगे। तो हमें सिर्फ इतनी ही एक आदत डालनी है। जैसा हम लोगों ने आदत लगाई थी, रेणु मोदी हो गई, रिंकू कुमारी हो गई, इन लोगों ने याद करवाई थी, चलो आओ दीदी हम कुंडलनी चढ़ाते हैं। इतना ही बोलते थे, कुंडलनी चढ़ाते थे, फोन काट देते थे। तीसरी बात, फालतू बात नहीं करनी है किसी को भी। यदि आदत लगानी है, एक दूसरे के माध्यम से आदत लग रही है, फालतू बात नहीं। खाना खाया क्या रे, फिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, रिकामी बातें नहीं। सिर्फ आओ हम अपनी माँ को देखते हैं, हमारी माँ कहाँ खो गई है, हमारी माँ को पता लगाते हैं, अपनी कुंडलनी चढ़वाते हैं। इतना ही कार्य संपन्न हो जाए, सब अपने अपने रास्ते, तो बहुत उत्तम हो जाएगा। एकमेक के माध्यम से जब हम एकमेक का हाथ पकड़ करके एक धागे में उस मोती की तरह पिरोए जाएंगे तो माला बन जाएगी। यह चीज काफी टाइम से शिव माँ ने इस आत्मा को बताई है, पर भूल जाती हूँ, नहीं याद आता है। तो अपने ऊपर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्षमा कीजिएगा किसी को कुछ गलत लग रहा हो तो। अपनी माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। जब यह जागरूकता आ जाती है, केंद्र अपनी उंगलियों के माध्यम से हमें यह दिखती है, पता चलती है, तो हम महसूस कर सकते हैं उन केंद्रों को। अब यदि आप अपने केंद्रों को ठीक कर सकते हैं, तो दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आ गई, जो कॉन्फ्रेंस चलती है, जो बात होती है कॉन्फ्रेंस की। गौरी कुंडली माँ, आपकी इस बेटी को क्या तकलीफ है, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। क्या यह चीज करनी उचित है? जो भी भाई बहन कॉन्फ्रेंस में पहले आते थे, अभी तो नहीं हो पा रही है कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा किसी के सवाल भी नहीं है, और दूसरी व्यस्तता भी है। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से देखना भी करना भी चाहे तो, यदि इस तरह से कॉन्फ्रेंस होती तो इसी तरह से सवाल पूछा जाता है, गौरी कुंडली माँ हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्या यह बात सत्य है, क्या ये असत्य है। तो अपने उंगलियों के माध्यम से यह पता लगाई जाती है, और अनुभव भी प्रदान होते हैं। जब यह अनुभव प्रदान होते हैं तो उसी स्थान के देवताओं को एक प्रार्थना करने से कि गौरी कुंडली माँ, ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है, इसे क्षमा कीजिए और आपके इस स्थान में जागरूक होने की कृपा कीजिए, तो वह ठीक हो जाते हैं। थैंक यू श्री माता जी, आपने यह चीज स्मरणीय करवाने के लिए आपका ऋणी है हम सब। जो चिंता अपने प्रति है, वह दूसरों भाई बहनों के प्रति भी फैल जाएगी, और जब दूसरों के तक यह चिंता फैल जाती है, दूसरों तक यह बात जब चली जा पहुंच रही है, तो इसे ही वैश्विकता आदिशक्ति ने बताया है। जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, गौरी कुंडली शिव माता जी हमें विश्व निर्मला धर्म में स्थापित करा दीजिए, तो यही चीज है वह।
यदि हम एक मेक के बारे में चिंता कर रहे हैं, एक मेक के बारे में सोच रहे हैं, एक मेक को समझने की शक्ति यदि रख रहे हैं, तो इसे ही विश्व निर्मला धर्म कहा गया है, इसे ही वैश्विक शांति बताई गई है। पर कुछ लोग हैं कि वो सुन लेते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे वो तो अपनी ही चलाती है, वो तो भटका देती है, वो तो सुनती ही नहीं है। तो क्या बोले, जो बात शिव माँ अपनी वाणी में आत्मसात करवाती है, जहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है, वही बताया जाता है। फिर अब जिसे जो अच्छा लगे, लगे नहीं लगे तो अपनी स्वतंत्रता है, क्षमा चाहेंगे। अगला सवाल आदिशक्ति से अपने सहजी भाई बहनों ने पूछा है, कर्मयोग और भक्ति योग के बजाय सहयोग का ही चुनाव क्यों हुआ है? कर्मयोग और भक्ति योग के बजाय ही सहयोग का चुनाव क्यों हुआ है? कर्म जो है यह हमारी राइट चैनल है और भक्ति जो है यह हमारी शुद्ध इच्छा है जो लेफ्ट चैनल है। और लेफ्ट और राइट चैनल से जब हम निकल जाते हैं, वर्तमान में प्रेजेंट होते हैं, तो वर्तमान में जो भी चीजें चल रही है उसी वर्तमान में चल रहे चीजों को सहयोग बताया गया है। यह आज तक जो शिवा ने ज्ञान अर्जन करवाया उसी के बेस पर बता रहे हैं। शिवा का जवाब इसके आगे रहेगा। शिवा कहती है, आपने देखा कि उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, मतलब सहयोग का उपयोग नहीं किया, सरलता से वो नहीं रहे, भक्ति को कर्म में परिवर्तित किया या कट्टरता में परिवर्तित कर दिया कि नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो कुछ आफत आ जाएगी। ऐसी बहुत सी चीजें अपनी दिनचर्या के अंदर आती हैं जो हमें अपने राह से भटका देती हैं। तो ऐसी चीजों के प्रति सीता प्रज्ञ बनने के लिए सहयोग की स्थापना हुई है। सहयोग की स्थापना क्यों की है, श्रीमान ध्यान में ले लीजिए। सीता प्रज्ञ, सीता प्रज्ञ किसे कहते हैं, पहले यह जान लेंगे हम, उसके पश्चात आगे का जवाब आदिशक्ति ने जो अपनी वाणी में आत्मसात करवाया है उसे आत्मसात करेंगे। सीता प्रज्ञ मतलब स्थिति का अर्थ है स्थिर और प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ का परमाणु स्थिर ज्ञान वाले व्यक्ति जो सिर्फ सत्य का ही अनुभव करते हैं, सत्य को ही मानते हैं और सत्य में ही चलते हैं, उसे सीता प्रज्ञ कहा गया है। इसके अंदर हम सबकी इंद्रिया, हर प्रकार के विषयों से जब हमारा चित्त हट जाता है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, वासना, ईर्ष्या, लालच, अहंकार, प्रति अहंकार,
जितनी भी तुच्छता, इन सभी से जब हमारा चित्त हट जाता है तो समस्त इंद्रियां हमारी नियंत्रण में आ जाती है, इच्छा भी आ गई इसके अंदर। अरे मुझे तो आज ये खाने का मन कर रहा है, फिर वो कल मैं ये बनाऊंगी। तो ये जो खाने पीने की जो भी चीजें हैं जो हमें आदि शक्ति के पास पहुंचाने से रोकती है। आदि शक्ति ने किसी तभी वाणी में मैंने रीड किया था, काफी टाइम पहले की बात है। आ, आपको यदि मुझे पाना है तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करते आना होगा। आपको अपने भूख को कंट्रोल करते आना ही चाहिए। यदि आप अपने भूखों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यदि आप अपने शरीर के अंदर ही अटके हुए हो, विचारों के अंदर भी अटके हुए हो, तो आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। जो भी प्रेजेंट टाइम में जिस समय जो भी हमें खाने को मिल रहा है, वह चीज हमें खुशी से, आनंद से ग्रहण करनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि अरे प्रीति दीदी ने तो मुझे खराब हुई हुई वाली फूलन वाली सब्जी परोस दी, उसमें तो तार आए हुए थे और मेरा पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया तो आ गए शरीर में। परमात्मा ने मुझे यही परोसा है तो मैं यही खाऊंगा, यही खाऊंगी। जब मैं परमात्मा का अंश हूँ तो शरीर कहाँ बच गया। जब खाने में चित रह रहा है तो हमारा आध्यात्मिक विकास कहाँ रहा। आध्यात्मिक विकास यानी अपनी आंतरिक अवस्था, प्रेजेंट, जो शरीर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक चीजों से भी ऊपर है। इन चारों से जब हम ऊपर उठ रहे हैं और जो ऊंचाई को प्राप्त कर पा रहे हैं, उसे आध्यात्मिक अवस्था कहते हैं। आध्यात्मिक विकास करते। इसके ऊपर आप लोगों को और एक चीज बताई गई थी कि जब हम सहयोग में आते हैं तो सहयोग में आने के पश्चात हम कई प्रकार के घरौंदे लेकर के आते हैं। घरौंदे लेकर के आने के बाद में किसी को लगता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, किसी को लगता है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे का ऐसा हो जाए। काफी घरौंदे रहते हैं। पर यदि हम आध्यात्मिक विकास के बारे में ही माँ आदि शक्ति से उसी क्षण माँ आशीष मांगते हैं कि गौरी कुंडली माँ हमें आध्यात्मिक विकास दीजिए, तो हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक जितनी भी सामाजिक परेशानियां हैं वह अपने आप टल जाती हैं। हमें तो भाई ब्याज ज्यादा प्रिय है, मुद्दल तो सबको ही देता है, यहाँ तक आप लोगों को बताया गया था। यदि ब्याज मिल रहा है तो मुद्दल की चिंता कौन करेगा। आएगी जब आएगी तब आएगी। आज 10,000 के पीछे 2,000 का भी ब्याज आ रहा है तो मेरे घर का तो किराना निकल रहा है, 1 महीने का दूध का खर्चा निकल रहा है। भगवान करे वो 4 महीने और ना दे, मेरा घर चलता रहे। तो आध्यात्मिक विकास के ऊपर यह छोटा सा अपना एक उदाहरण दिनचर्या के अंदर का। आध्यात्मिक विकास मांग रहे तो घर में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। अभी दिसंबर के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था बुल्ढाना में सहयोग का। तो किसी भाई ने सवाल पूछा था कि आध्यात्मिक सहयोग से हमारी आर्थिक सिचुएशन सुधर जाती है। अब आर्थिक सिचुएशन सुधर जाती है तो उसने उपाय पूछा कि हमें क्या करना है। आज आर्थिक उपाय सुधारने के पीछे यदि हम एक ही चीज बोलते कि मैं हमारे आध्यात्मिक आर्थिक सिचुएशन को संतुलित कर दीजिए, तो हमें पहले यह चीज देखते आनी चाहिए कि क्या हम 2 टाइम का भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। यदि हम सकुशल 2 टाइम का भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो कहाँ कमी है। दूसरी दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं कि यदि हम हमारी सच में पैसे की तंगी है और हम एक टाइम का भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो सीमा हमारे खाने का अरेंजमेंट आप करवा दीजिए। पर
इसके अलावा यदि आप 2 टाइम का खाना सकुशल मंगल खा रहे हो और उसके बावजूद भी आप लालच में आकर के माँ से बोलते हो कि माँ मुझे थोड़ा और प्रगति दे दीजिए, थोड़ा और धन दौलत दे दीजिए और ऐश्वर्य लक्ष्मी को प्रसन्न करा दीजिए, तो इससे क्या होगा, अपनी जो शारीरिक व्याधियां हैं ये बढ़ने लग जाएंगी। दूसरी बात, ये अपने बच्चे निठल्ले हो जाएंगे। बच्चे जब निठल्ले हो जाते हैं तो भी वो विकार का कारण बन जाती है, या नहीं भी बन रहे हैं, निठल्ले नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो चोर आकर के चुरा ले जाएगा। फिर आप उस ऐश्वर्य लक्ष्मी का क्या करोगे, फिर दुखी हो जाओगे। तो हमें इस तरह से हमें ख्याल रखना है, हमें धन्यवाद देना है कि भाई हम 2 टाइम का खाना सुकून से खा रहे हैं, तो हमारे आनंद में बने हुए हैं, सब चीजें ठीक हो रही हैं। तो ज्यादा लालच नहीं करनी है, लालच करने से भी हमारे अंदर असंतुलन आता है, परिवार बिगड़ता है, अपना स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो निवेदन है। इसके आगे आदिशक्ति ने बताया है, सीता प्रज्ञ बनने के अलावा सहयोग में लाना चाहते हैं। सीता प्रज्ञ बनने के अलावा सहयोग में लाना चाहते हैं। सीता प्रज्ञ जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए स्थित प्रज्ञ शब्द का उपयोग किया जा रहा है। हमें यकीन करना होगा, मनुष्य जानता है, हम भी हर एक मनुष्य को जानते हैं, एक मन है जो उन्हें यहाँ से वहां, वहां से हर जगह ले जाता है। तो स्थिर होने के लिए यह बहुत ही मदद करता है। ये एक नया पॉइंट आदिशक्ति ने अभी अभी बताया है। जो भाई बहन सवाल करते कि दीदी हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता है, चित्त बहुत ज्यादा विक्षिप्त होता है, बहुत ज्यादा विचार आते हैं, उन लोगों के लिए यह श्री माँ ने अभी अभी सुंदर जवाब दिया। श्री माता जी, गौरी कुंडलनी श्री माता जी कृपावंत होकर हमें स्थित प्रज्ञ करा दीजिए। यह 7वां उपाय है। 6 उपाय आप लोगों को पहले बताए गए हैं, यह 7वां उपाय है अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए। ममता दीदी नोट कर लीजिएगा और डाल दीजिएगा। स्थिर होने के लिए यह बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि जो लोग निराश हैं, पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, हम सब नहीं कर सकते, इस तरह से जो बने हुए हैं, उन लोगों के लिए सहयोग में लाभ होता है। वह लोग ही सहयोग में आते हैं, नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम किसी बीमारी का उदाहरण ले सकते कि अरे अब हमें पता तो है कैंसर तो हो गया है, कैंसर तो दवाखाने से नहीं बैठता, पर सहयोग भी आए थे, कुछ भाई बहन बोल रहे थे कि सहयोग से आपके असाध्य विकार भी ठीक हो जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ रहा है, जाकर के देखो, पैसा लगता नहीं है, ऐसे भी भाई बहन आते हैं। तो ऐसे सहयोग में आते हैं, तो उन्होंने आदिशक्ति से कहना चाहिए। आगे क्या कहना है यह श्री माँ ने नहीं बताया है, यहीं पर विराम दिया गया है। हो सकता है गौरी कुंडली में हम आपके शरण में आए हैं, यह लाइन हो सकती है। माता जी दीदी गई। क्षमा चाहते हैं।
डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं चला बातों में। तो आप लोग थोड़ा ध्यान, आवाज दे दिया करो। मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो घंटी मार देना, निवेदन है। कहाँ तक आप लोगों ने आज का सवाल आत्मसात किया? कर्मयोग भक्ति योग चल रहा था मेरे हिसाब से। प्रज्ञ, हाँ, जो मतलब जिनका स्थित नहीं प्रज्ञ। लगता है उनको स्थिर प्रज्ञ हो जाना चाहिए। अच्छा, स्थित प्रज्ञ से मैं डिस्कनेक्ट हो गई क्या? हे राम। ओके, हाँ सीमा। नहीं, यही बता रहे थे, गौरी कुंडली में हम आपकी शरण में आए हैं। ओके, क्षमा कीजिएगा, मैं बोलने में रह गई और मेरा ध्यान ही नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई, क्षमा चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं। गौरी कुंडली माँ, आप स्थित प्रज्ञ हो जाइए। जिन भाई बहनों को बहुत ज्यादा विचार आते हैं, जो निरंतर विचारों के ऊपर विचार करते हैं, तो शुरू में ही आप लोगों को बताया गया था कि हम कहाँ हैं। हमें देखते आना चाहिए हमारी गौरी कुंडली माँ कहाँ है। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। गौरी कुंडली माँ, आप कहाँ हो, इतना हमें पूछते आना चाहिए। जब हम अपनी गौरी कुंडली माँ को पूछते हैं, अपने दोनों हाथ हृदय के लेवल पर पकड़ते हैं, चित्त को सहस्त्रार में लेकर चले जाते हैं और उनसे पूछते कि गौरी कुंडली माँ आप कहाँ हो। इतना पूछने मात्र से अपने हाथों में वो सिग्नल आ जाते हैं। हाथों में गुदगुली सी ठंडक, या शरीर के किसी भी अंग में ठंडक या गुदगुली, इस तरह का हमें अनुभव होता है यदि सब संतुलित है तो। पर यदि किसी स्थान पर असंतुलन है और गौरी कुंडली माँ वहां पर नहीं भी है, तो गर्मी के रूप में, चुभन के रूप में वह हमें अनुभव प्रदान करती है। इस तरह से भी हम अपने घर में रहो, चाहे बाजार में जा रहे हो, चाहे हम किसी नौकरी पे जा रहे हो, तो इसी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि गौरी कुंडली में आप कहाँ हो। हमें बस मौके का चांस उठाते आना चाहिए, मौके का फायदा उठाते आना चाहिए। जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं तो हमारी जो परेशानियां हैं, निराशा है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अगला सवाल है, आत्म साक्षात्कार के बाद क्या करना है? क्या वह सर्वोच्च है? आत्म साक्षात्कार से बढ़कर के कोई दूसरी चीज है ही नहीं। यह सवाल आदिशक्ति को सहजी भाई बहनों ने पूछा है। आत्म साक्षात्कार के बाद हमेशा आदिशक्ति श्री माता जी कहते हैं कि वे सामाजिक नहीं है हो सकते, पर सामूहिक रूप से सबसे पहले हमने जागरूक होना चाहिए। यदि सामूहिक रूप से जागरूक हो रहे हैं, तभी जाकर के हमारी जागरूकता कार्य करेगी। सामूहिक रूप से जागरूक होना मतलब तीनों नाड़ी और सात चक्रों के ऊपर की जो देवता है, वह देवता को सहस्त्रार में अनुभव करना है। जब तक ये सहस्त्रार में अनुभव नहीं हो पा रहा है, सहस्त्रार में विद्यमान नहीं हो पा रहे हैं, तब तक हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर पॉजिटिव वेव जाने चाहिए, वो पॉजिटिव वे जाते नहीं हैं। और पॉजिटिव वे न जाने के कारण से जो हमारी सहयोग के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, जो उत्थान होना चाहिए, वो उत्थान नहीं हो पाता है।
जितना हम सहस्त्रार में बने रहते हैं, जितना हम मौन अवस्था में बने रहते हैं, उतना ही हमारा आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती है, बलवत्तर होती है और निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकती है। जब तीनों नाड़ियां सातों चक्र सहस्त्रार में विद्यमान हो जाते हैं, तो इसी सेंटर कहा गया है, इसे ही जागरूकता कही गई है। आप लोगों को कुछ सवाल जवाबों के माध्यम से या कुछ टाइम पहले बताया गया है, चर्चाओं में भी रिपीट हुआ है, तो आशा करती हूँ सभी को याद होगा। आत्म साक्षात्कार के बाद जब यह शक्तियाँ जागरूक हो जाती है, तो हम सागर बन जाते हैं। और सागर में आने के बाद में जब हम सूक्ष्म रूप से अपनी जो दिन भर की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को यदि हम देख पा रहे कि आज हमने कितनों को आनंद दिया, कितनों को दुख दिया, कितनों को कष्ट दिया, कितनों को बुरा बोला, कितनों का भला किया, यदि हम यह देख पा रहे हैं, तो महासागर की अवस्था में हम बन रहे हैं। इसी सामूहिक चेतना कहते, इसे ही सामूहिक चेतना कहते हैं। सेंटर के जो 2 मीनिंग आप लोगों को बताए गए थे, जो जहाँ पर 10 लोग सामूहिक होकर के ध्यान करते हैं, जब तक हमें सहयोग का ध्यान कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करनी है, मंत्र कैसे कहना है, यह हम नहीं सीख जाते, तब तक यह सेंटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर आजकल के सेंटर में ये चीजें नहीं बताई जाती, तो यहाँ पर आप लोग को उपलब्ध हो रही है। और सेंटर दूसरा की जहाँ 3 नाड़ी 7 चक्र जागृत हो रहे हैं, यह दूसरा सेंटर है। तो हमें इस सेंटर में जाना है और अपनी चेतना को अनुभव करना है। जब हम इस चेतना को अनुभव कर पा रहे हैं, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। फिर वही बात आ गई, अपने दोनों हाथ हृदय की लेवल पर यदि लेकर के हम माँ से बोलते, गौरी कुंडलिनी माँ आप कहाँ हो, तो अपने हाथों में वो बता देती है। विश्व के लिए प्रार्थना कर दोगे तो माँ भाग्य दौड़ी चली आएगी हमारी सहायता के लिए। तो हमें आगे बढ़ना है और विश्व के लिए मांगना है। व्यक्तिगत रूप से ध्यान कर रहे हो, चाहे सामूहिकता से ध्यान करो, पर सामूहिकता ही मांगो। सेल्फ में भी ध्यान करें तो गौरी कुंडलिनी माँ हमें विश्व की प्योर सामूहिकता से एकरूप करा दीजिए। प्योर सामूहिकता जो है वो परम परमात्मा की सामूहिकता है। कोई प्रार्थना करे तो विश्व के संतों के लिए किए, तो शुरुआत अपने से होती है। 80% लाभ हमें होता है, 20% बाहर वालों के लिए होता है। तो हम ऐसा अवसर क्यों गवाएं। शब्द तो हमें कहीं से खरीद कर नहीं लाने पड़ रहे हैं। अरे एक प्रार्थना बोलने से दुकान पर 1000 रुपए देना पड़ रहा है, 100 रुपए देना पड़ रहा है, तो मैं क्यों खर्चा करूं। ऐसी तो कोई बात है नहीं। प्रेम का ही वर्ण करना है, प्रेम का ही वस्त्र पहनना है, प्रेम का ही भोजन करना है। जो भी है सब प्रेम से रहेगा तो हमारी जागरूकता बनी रहेगी। इसी जागरूकता के साथ हम वैश्विक हो जाते हैं। जब हम एक में के प्रति सोच रहे, एक में के प्रति विचार कर रहे, एक में के प्रति हमारा व्यवहार है, आचरण है, तो यही वैश्विक धर्म बन जाता है, जिसे विश्व निर्मला धर्म की माँ हमें विश्व निर्मला धर्म में स्थापित करा दीजिए। प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो इसे ही हम कहाँ कहते हैं।
हमें कोई जात नहीं देखनी है, कोई पात नहीं देखनी है, कौन सा व्यक्ति कहाँ से, ये भी नहीं देखना है। बस एक प्योर सोल है, एक आत्मा है, एक अच्छा मनुष्य है। इस दायरे में रह करके यदि हम एक में एक से वार्तालाप कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो यही विश्व निर्मला धर्म है। सीमा कौन से कास्ट में उन्होंने जन्म लिया, कौन से कास्ट में उनकी शादी हुई, और उन्होंने कहाँ से अवतरण लिया और कित्तों को पार किया। यदि देखा जाए तो रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखी, भागवत किसने लिखी? एक मछुआरे ने, एक कोढ़ी ने, जिसे हम तो कितना तुच्छ मानते हैं, और उसी की भागवत हम बड़ी आनंद के साथ हम आत्मसात करते पर जीवन में नहीं उतारते। वही रामायण पढ़ते हैं और उन्हें तुच्छ बोलते हैं। तो ये कैसा ज्ञान है? उन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ उच्च है और वो नीचे के स्तर के, ऊंचे स्तर के लोग ही ऊंचा काम कर सकते हैं, कहने का मतलब है। इसे ही वैश्विक धर्म आदिशक्ति ने बताया है और इसी वैश्विक धर्म में हमें स्थापित रहना है। जब हम वैश्विक स्तर वास्तव में वैश्विक धर्म में स्थापित होते हैं, उसके बाद मनुष्य को कैसे ठीक किया जाए? अगला सवाल है, जब हम वैश्विक धर्म में स्थापित हो रहे हैं तो अन्य लोगों को कैसे ठीक किया जाए? किस तरह से हम उस मनुष्य को ठीक करने में सक्षम हैं? दूसरों को ठीक कर सकते हैं, एकदम सही बात है। इसके ऊपर आदिशक्ति ने अपना एक उदाहरण बताया हुआ है। आदिशक्ति श्री माता जी हॉस्पिटल में थे। अब वो उनका पड़ोसी था, रिलेटिव था या कोई था, उसका उल्लेख श्री माँ ने यहाँ पर नहीं करवाया है, पर आदिशक्ति श्री माता जी हॉस्पिटल के अंदर थे और वो पेशेंट था। आज आदिशक्ति के पास में तो समस्त शक्तियाँ है, वो चुटकियों में उसकी सारी बाधाओं को हर सकती थी। पर आज जो वहां पर डॉक्टर बैठा हुआ है, उसकी भी कोई आवश्यकताएं हैं, अपनी मूलभूत जरूरतें हैं परिवार के प्रति, और परिवार को चलाने के लिए, अपनी मूलभूत जरूरतों को पूर्ण करने के लिए भी उन्होंने अपनी सहायता के लिए जो वर्कर्स हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, सफाई कर्मचारी है, फिर वो अपना बहुत से रुक के होते हैं हॉस्पिटलों में, आप सभी को पता है। तो इस तरह से जब वह कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कई भाई बहन बोलते हैं कि जब सहयोग से सब निःशुल्क हो रहा है तो वो चार्ज किस रूप का ले रहा है? भाई, आज फैमिली में हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए तो हमें पर्याप्त निधि की आवश्यकता है। अपनी निधि की आवश्यकता निकालने के लिए यदि हम उस चीज का उपयोग कर रहे हैं, उस चार्ज को ले रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर चार्ज कितना लेना है? जितना ही आवश्यक है। ये नहीं कि 100 रुपए की आप एक सिरिंज चलवा रहे हो और उसके ऊपर डॉक्टर आपसे 500 रुपए ले रहे हैं। तो यह गलत तरीका है अपना चार्ज निकालने का। इस तरह से जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे प्रगति नहीं मिलेगी, और जो व्यक्ति निःशुल्क कर रहा है उसे भी प्रगति नहीं मिलेगी। निःशुल्क करने वालों के लिए अरे ये फोकट में कर रहा है, ऐसे ही होगा। फिर हम लोगों की धारणा रहती है ये, इस तरह की धारणा यदि लेकर के हम जाते तो वहां पर हमें लाभ नहीं मिलता है। कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बात हो, हर एक चीज का पहला आ जाएगा कि हमारा विश्वास।
डॉक्टर ने दवा दी है ना, तो अब मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगा। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस विश्वास के साथ में हम दवा खाते हैं, तो क्या इसी विश्वास के साथ हम अपनी ट्रीटमेंट्स कर पा रहे हैं? वो मंत्र ले पा रहे हैं कि नहीं इसी मंत्र से वो ठीक होगा करके? यह विश्वास यदि हमारे अंदर जागृत हो रहा है, तो कार्य होगा और हमें चार्ज लेना भी चाहिए। जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए शिवा ने चार्ज लेने के लिए बताया है। हॉस्पिटल के अंदर किसी भी इलाज के लिए चार्ज नहीं करते, क्योंकि उनका बिजली काम करता है। उनका भोजन काम करता है, तो बिजली का, भोजन का, बेड का चार्ज तो हमें देना ही चाहिए। जैसा कि पूजाओं में श्री माँ ने बोला है, पूजाओं में आते हो, खाना खाते हो, इतना साज सजावट, बैठक, अरेंजमेंट कितना लगता है। सब मिल करके यदि उठाओ तो सबको आनंद मिलेगा। सब आ रहे हैं, पूजा का आनंद ले रहे हैं और चले जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई अपना रेला भी नहीं निकाल रहे, तो ऐसे लोगों को तो लाभ नहीं होने वाला है। ना ज़्यादा करो, ना कम करो, संतुलन में आओ।